रात में अगर नालिश दूरी तो अब केहू को सुने के ना आँख मूंद के साइकिल पर जाएगी। तो बताइए कि 5 तारीख को कौन सा बटन दबा रहे हैं? गरीबों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी मजलूमों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी नौजवानों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी में सबसे ज्यादा अगर लैपटॉप बांटा गया तो समाजवादी पार्टी में आज टेक्निकल के क्षेत्र में जो आप देख रहे हैं ना, अगर वो समाजवादी पार्टी की प्रकाश राजभर जी बहुत कुछ कहते हैं और बाद में जब वो हार जाएंगे तो कहेंगे हम इसको तो जुमला दिए थे, चुनावी जुमला था। तो उनका यही काम है, बड़ी बात का भ्रष्टाचारी एक हो गए। ये मैं जानना चाहता हूँ, भारतीय बैंकों का कई 100 अरबों रुपया लूट करके जो 28 जो गुजराती बनिया भागे हैं, नीरव मोदी, ललित मोदी, निशान मोदी, मेहुल चोकसी, ये सभी के सभी गुजराती क्यों? ऋषि यादव भी है, जौनपुर से चलकर आए हैं। लगातार ऋषि यादव जी आप क्षेत्र में निकल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे वोटों से जीत रही है और यहाँ से प्रत्याशी माननीय सुधाकर सिंह जी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी जिस तरह जनसभा करके गए, लोगों के जो जिस तरह से लोग उनको सुने और कहीं ना कहीं हम लोग घर घर जाके जन जन तक जाके लोगों से बताने का काम किए हैं कि समाजवादी पार्टी को जिताने का काम हम लोग। ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे हम दारा सिंह चौहान को जिता कर छोड़ेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी बहुत कुछ कहते हैं और बाद में जब वो हार जाएंगे तो कहेंगे हम इसको तो जुमला दिए थे, चुनावी जुमला था। तो उनका यही काम है, बड़ी बात करना। और जब वो जो जिस चीज में वो हार मान लेते अखिलेश यादव सफाई भेज देंगे, समझ लीजिए। वो उनकी बस बात है। वो आने वाले फिर 2-4-10 दिन बाद जब रिजल्ट आ जाएगा वो कहेंगे चुनावी जुमला था। और यहाँ की जनता समझ रही है, यहाँ की जनता समझ रही है कि ये हारने के बाद यही कहेंगे सब चुनावी जुमला था। अभी योगी जी घोसी में आए थे, उन्होंने कहा, जनता से पूछा क्या सपा गुंडों की पार्टी, क्या आपने उनको झेला नहीं है कि देखा नहीं है? आप देख रहे हैं कि गुंडों की पार्टी जो कर रहे हैं खुद सबसे बड़े, उनके ऊपर खुद आप अगर आपराधिक रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे तो खुद क्लियर हो जाएगा कि कौन गुंडा है कौन शरीफ है। और उनके पार्टी में जो लोग हैं, जो लोग उनके पार्टी में नेता लोग हैं, अगर उन लोगों का भी आप आपराधिक रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे तो खुद ही क्लियर हो जाएगा, प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ क्लियर हो जाएगा। किसी के कहने से कुछ नहीं होता। समाजवादी पार्टी गरीबों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी मजलूमों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी नौजवानों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी में सबसे ज़्यादा अगर लैपटॉप बांटा गया तो समाजवादी पार्टी में आज टेक्निकल के क्षेत्र में जो आप देख रहे हैं ना, अगर वो समाजवादी पार्टी की देन है। समाजवादी पार्टी में पेंशन, समाजवादी पेंशन दी गई थी। समाजवादी पार्टी में जनरेशन मिश्रा पार्क बना था। समाजवादी पार्टी में कन्या विद्याधन दिया गया था। समाजवादी पार्टी में एक ऐसे लोक जन कल्याणी का काम किया गया था। आज समाजवादी पार्टी की ही देन है कि जो 100 नंबर और 108 नंबर डायल कर दीजिए कि अगर गांव में किसी की कोई समस्या होती तो एम्बुलेंस की सेवा समाजवादी पार्टी देने का काम की थी। समाजवादी पार्टी जो 101, 112 दूसरे का नाम जी के लिए लोग बदलने का काम किए हैं। समाजवादी पार्टी तो लोगों के हित की पार्टी है। माननीय अखिलेश यादव जी गरीबों के नेता हैं, वो सबके बारे में सोचते हैं। और इन लोगों को कुछ नहीं, बस बोलना है, दूसरे का काम को अपना काम बताना है, बस बोलना है और कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं सिर्फ बोलना है, लेकिन जिस तरह से प्रशासन चुनाव कर रहा है, अभी शिवपाल यादव जी डीएम से मिले थे, कह रहे थे कि निष्पक्ष चुनाव, क्या आप लोग को इसमें कोई दिक्कत लग रहा है? बहुत दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। प्रशासन अगर ईमानदारी से चुनाव करा दे तो आप जान लीजिए कि ऐतिहासिक जीत पूरे कभी भी जितना इनका माहौल है। आप गांव में जाके, आप खुद पत्रकार हैं, आप पत्रकार महोदय जी आपसे कहना चाहते हैं, अगर आपको सच्चाई जानना है तो आप गांव में रिपोर्टिंग करिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि सुधाकर सिंह जी जमीनी नेता हैं और यह चुनाव एक नेता का है और एक भगोड़े का चुनाव है। एक नेता बनाम एक भगोड़ा है, समझ रहे हैं ना। ये चुनाव सुधाकर सिंह जी के लिए एक लोकप्रिय नेता हैं, जन जन के नेता हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, लोगों के लिए बीच में रहते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग आजमगढ़ की सीट पर जब लोकसभा उपचुनाव हो रहा तब भी कह रहे थे कि ये सपा का गढ़ है, सपा का गढ़ है, लेकिन निरहुआ जीत गया वहाँ से। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह से प्रशासन द्वारा यह कृत्य किया गया था वो किसी से छुपा नहीं है। और इस बार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आगाह हैं और लोग एकदम मजबूती से खड़े हैं। प्रशासन हो या कोई भी हो, सबसे एकदम मजबूती से खड़े हैं और यहाँ पे सुधाकर सिंह को जिताने का काम करेंगे। कितने वोटों से जीत रहे हैं? सुधाकर सिंह जी इतने वोट से जीतेंगे कि जितना आप लोग कल्पना नहीं किए होंगे। कोई कहा नहीं जा सकता वो कितने वोटों से जीत जाएंगे। जी, कहाँ से आए सर? देवरिया से, जिला सचिव समाजवादी पार्टी। देवरिया से आए, क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे जैसे अभी आपने पूछा कि सैफई ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं सैफई भेज देंगे। मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ कि 5 तारीख के बाद घोसी की जनता ओम प्रकाश राजभर को बनारस भेजने जा रही है।
और ऐतिहासिक वोटों से सुधाकर सिंह जीतने जा रहे हैं। यहाँ जनता लड़ रही है, यहाँ कोई नेता नहीं लड़ रहा है, यहाँ की पूरी जनता, सर समाज की हर लोग, गांव में हम लोग जा रहे हैं, खड़ा हो गया कि अपने बेटे को सदन में भेजेंगे और बाहरी भगाओ बेटा जिताओ, ये नारा चल रहा है घोसी के अंदर। जब सपा ने टिकट दिया था तब बाहरी नहीं थे, अब बाहरी हो गए हैं। नहीं, सपा जो उस समय दिया था तभी हमारे ये सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी को छोड़े नहीं और उस बाहरी को भी जिता करके सदन में भेजने के काम किए। इसलिए पूरी जनता ने मूड बना लिया है कि आजमगढ़ भेजेंगे। अरे वो जो बड़े बोले आपके ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो अभी कह रहे थे सभी भेजने के लिए, खुद वो भेज रहे हैं आजमगढ़ उनको। आइए चले जाएंगे, यहाँ की जनता उनको भेजने जा रही है बनारस। आप देखिएगा 5 तारीख के बाद उनको बनारस जाना है। तो राम लौटन निषाद जी हैं और ऋषि यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपके चैनल को। सर योगी जी आए थे, अभी कह रहे थे सपा गुंडों की पार्टी है, क्या आपने सपाइयों को नहीं जेला है? तो क्या कहना चाहेंगे? अभी जनता से सवाल कर रहे थे। अभी सुल्तानपुर में हाँ। एक पुलिस कांस्टेबल की आबरू लूटी गई, सामूहिक बलात्कार किया गया, बुरी तरह से चाकू मार के घायल किया गया। यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एक जाति विशेष के माफियाओं, गुंडों, अपराधियों को छुट्टा सांड की तरह छोड़ दिया गया है। और जाति विद्वेष में कहीं निषाद पर बुलडोजर चला, कहीं मुसलमान पर चला, कहीं जो है निषाद की संपत्ति कुर्क की गई, लोधी की गई, पाल की गई, प्रजापति की गई। लेकिन नहीं देखा कि जोगी जी अपने बिरादरी के किसी माफिया और अपराधी पर बुलडोजर चलाए, गुंडा एक्ट लगाए, जो कि 63 लोगों की लिस्ट जारी हुई आज से 4 महीना पहले। मैं जानना चाहता हूँ उस लिस्ट में से किसी एक पर जोगी जी बता दे कि कार्रवाई हुई क्या। ये भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। आरक्षण व्यवस्था का खुलेआम डकैती की जा रही है। हमारे ओबीसी, एससी, एसटी को संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। एक घोसी का उपचुनाव है, इसे न सरकार बनना है न सरकार बिगड़ना है। लेकिन जब से इंडिया बनी है, इंडिया गठबंधन बना है, अली बाबा 40 चोरों का जो गिरोह है, एनडीए नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, उसके न पिछवाड़े मिर्ची लगी हुई है, खिसकती हुई जमीन देख। बीजेपी तो कह रही है कि सब मुझसे मुकाबला करने के लिए सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं। भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं। ये मैं जानना चाहता हूँ, भारतीय बैंकों का कई 100 अरबों रुपया लूट करके जो 28 जो गुजराती बनिया भागे हैं, नीरव मोदी, ललित मोदी, निशान मोदी, मेहुल चोकसी, ये सभी के सभी गुजराती क्यों? अरे आप भी जेल चले जाएंगे, ऐसे बोल रहे हैं? लौटर राम निषाद न एनएसए से डरता है, न गुंडा एक्ट से डरता है, न जेल जाने से डरता है, न बुलडोजर चलाने से डरता है। लौटर राम कट्टर मंडलवादी है, अम्बेडकरवादी है और सामाजिक न्याय के लिए पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत, पसमानदा समाज के। डॉक्टर संजय निषाद भाजपा के साथ हैं, आपका है? क्या बात कर रहे हैं भाई? वो परिवारवादी है, वह निषादों को बेवकूफ बनाता है। एक पियर का मेढक जो है, वो मंगरुआ जो बनारस से लतवाही कुटवाही पिटवाही करके खदेड़ा गया और बलिया में आके शरणागत हुआ। अभी देखिए ना, ये जो चुनाव है, यह जोगी और अखिलेश यादव का चुनाव नहीं है, ये मंगरुआ का। कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं। वह अखिलेश यादव की हत्या करा करके कफन चोरी का काम करने वाले संजय निषाद, 13 बार का दल बदल करने वाले दारा सिंह दारा को दारा बना करके यह घोसी की जनता नहीं भेजी। तो आप देखिएगा, यह जो छटपटाहट है, यह केवल ओम प्रकाश राजभर को छटपटाहट है, संजय निषाद और दारा सिंह को छटपटाहट है। हारने के बाद आप लोग ईवीएम तो नहीं चिल्लाएंगे? देखिए, ये ईवीएम से नहीं, लेकिन रामपुर में कैसे चुनाव लगा? अरे सुनिए मेरे भाई, रामपुर में कैसे चुनाव हुआ? क्या लोग नहीं जानते हैं कि रामपुर में हमारे मुसलमानों को, यादवों को बूथ पर जाने नहीं दिया गया? पुलिस बल लगा करके रास्ते के निकास पर जो है रोकने का काम किया। अरे ईमानदारी से यार, चुनाव हो जाए। चुनाव तो हम 3 वोट से जीते हैं, लेकिन हमको सबका वोट मिला। 90,000 प्लस मुसलमान हैं, 60,000 प्लस यादव है, 70,000 अनुसूचित जाति के लोग हैं। अरे लोहार पार, सुनार, तेली, तमोली, बरई, बारी, राजभर, चौहान, मला, केवट से ज्यादा जागरूक हमारा चमार होता है। और चमार भाई हमारा कभी भाजपा को वोट नहीं दे सकता, तो 3 वोट से ही हमारे लिए काफी है। लेकिन सभी वर्गों का, हम भी गांव गिराव में जा रहे हैं, कहीं ईंट बट है तो उसको हम लोग सही करने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जब मतगणना होगी
तो ओम प्रकाश राजभर और उसके चंगू मंगू का, संजय निषाद एंड फैमिली का और दारा सिंह चौहान का पॉलिटिकल एंड हो जाएगा, राजनीतिक खेल खत्म हो जाएगा।